एक लड़की का संबंध संभाजी के साथ जोड़ा गया था और दूसरी लड़की का संबंध उनके पिताजी शिवाजी महाराज के साथ जोड़ा गया था। वो ब्राह्मण इतिहासकार लिखता है औरंगजेब की दोनों लड़कियां मरते जमीन पर कभी कदम नहीं रखा। जब कदम ही नहीं रखा तो प्यार कैसे हुआ? ब्राह्मण इतिहासकार बोलते औरंगजेब ने किया। पकड़वा कर किसने दिया? पकड़वा कर देने वाले जो लोग थे वो पेशवा ब्राह्मण थे। पकड़ कर देने वाले जो लोग थे वो पेशवा ब्राह्मण थे। और उन पेशवा ब्राह्मणों ने उनको कोंकण रीजन में पकड़ा, उठाकर पुणे के पास लेकर आए और जहां पर कोरेगांव नदी है, भीमा नदी है, उसके बगल में उसको कैद करके रखा। जिन ब्राह्मणों ने उनको कैद करके पकड़ के दिया उन्होंने औरंगजेब के साथ समझौता किया और समझौते में यह तय किया गया, क्या तय किया गया कि इस राजा का अगर आप कत्लेआम करते हैं तो हम पकड़वा के देते हैं, आप इसको मार डालो और इसके बदले में कुछ लेन देन करो। लड़ाई अगर औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में चल रही थी और औरंगजेब ने मान लो संभाजी राजा का कत्लेआम किया था तो पुणे में और महाराष्ट्र में किसका राज आना चाहिए था? जिसने मारा उसका आना चाहिए ना, जिसने मारा उसका राज आना चाहिए ना। जिसने मारा उसका राज महाराष्ट्र में आना चाहिए था। मारा उन्होंने, राज पेशवाओं का कैसे आया? फायदा ब्राह्मणों को कैसे हुआ? तो औरंगजेब का एक खत हमें मिला जिसमें वो पेशवा ब्राह्मण को लिख रहे हैं कि आपने जो तुर्बत खान को लिख के दिया है, यानी मिडलमैन तुर्बत खान, वैसा आप पालन करो। अगर आपने वैसा नहीं किया और आपको जो मुल्क दिया है उसका हिसाब किताब हमको नहीं दिया तो जो स्थिति संभाजी की वही राजाराम यानी उनका सौतेला भाई राजाराम की होगी और आप सभी की होगी। तो ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को मारा। मारने का फायदा औरंगजेब को होना चाहिए था, मारने का फायदा पेशवा ब्राह्मणों को क्यों हुआ? अगर फायदा ब्राह्मणों को हुआ है तो मारने का प्लान ब्राह्मणों का है। जब संभाजी महाराज मार दिए गए, टुकड़े टुकड़े करके मार दिए गए, गर्दन तोड़ी गई है और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए, तो संभाजी महाराज के डेड बॉडी को कोई छू भी नहीं रहा था। तो उसी गांव का एक महार आदमी था, अछूत आदमी था, जिसका नाम है गोविंद गोपाल महार गायकवाड़। अब गायकवाड़ लगाते, गोविंद गोपाल गायकवाड़। उसने उनके शव को इकट्ठा किया और उसका अग्निदाह संस्कार किया। इसलिए शिवाजी महाराज के दूसरे लड़के ने यानी राजाराम महाराज ने उसको जमीन दान में दी और वहां पर उसका समाधि स्थल बनाया और सनद लिख के दिया। और सनद में यह लिखा हुआ है कि ये जो गोविंद गोपाल महार है, इसको इतनी इतनी एकड़ जमीन दान दी जाती है और यही इसका रख रखाव करेगा, यही उसको दिया बत्ती जलाएगा और इसके इनाम में इसको इतनी इतनी जमीन दान दी जाती है। इसका मतलब है संभाजी महाराज के शव को इकट्ठा करने का, जलाने का और उसके समाधि का रख रखाव करने का काम उस अछूत व्यक्ति ने किया था। ये ब्राह्मणों को मालूम था। उन्होंने ये गलत प्रचार किया, क्या मराठा लोग मर गए थे क्या? ये जो फडणवीस का जो लोग थे भिड़े मोटे, इन्होंने गलत प्रचार किया, ये क्या हमारे मराठा मर गए हैं क्या? मराठा को तो मालूम ही नहीं इतिहास क्या है। तो उनके झांसे में आए और 1 जनवरी 1818 की फसाद कराई गई और इस फसाद का असली मास्टरमाइंड उस समय का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। इतना डेंजर बाजीराव था। तो जो पेशवाई थी वो सभी लोगों के लिए जुल्म करने वाली व्यवस्था थी, जैसे आज बीजेपी की व्यवस्था है।
शायद उनको प्रेरणा वहां से मिल रही है, शायद उधर से मिल रही है, हमको प्रेरणा इधर से मिल रही है, हमको प्रेरणा ये स्तंभ से मिल रही है। या हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे, चंद लोग थे, मगर हमने फतेह हासिल की न्याय के लिए, समानता के लिए, इंसानियत के लिए। और बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में 2 बड़े आंदोलन किए। पानी पीने का, सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का संघर्ष, जिसमें कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है मगर इंसान को पानी पीने के लिए मनाही है। ऐसे महाड़ में पानी पीने के लिए महाड़ तालाब का सत्याग्रह किया। वो है साल 1927 मार्च महीने में। मगर उसको शुरू करने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को इसी भूमिया कोरेगांव में गए और अपने साथ रिटायर्ड मिलिट्री मैन, अपने ही जातियों के रिटायर्ड मिलिट्री मैन को लेकर गए और वहां जाकर उन्होंने उनको सैल्यूट किया और कहा तुम भेड़ बकरियों की औलाद नहीं हो। वहां जाकर भाषण किया, तुम जो हो भेड़ बकरियों की संतान नहीं हो, तुम शेरों की औलाद हो। और तुम्हारे कितने शेर थे? 500 शेर थे और इन पेशवा ब्राह्मणों को मार गिराया था। तो तुम्हारे नाम यहां लिखे हुए हैं और वहां के अछूतों के नाम के पीछे नाग शब्द लिखा जाता था। ये उनकी पहचान है, नाग, रायनाग, सिद्धनाग, गोपनाग, ऐसे नाम है उनके। तो ये आपके पूर्वजों के नाम है, ये दिखाने के लिए वहां गए थे। और उसकी फोटोग्राफ यहां हमारे साथी ने वहां पर रखी है कि बाबा साहब वहां गए और ग्रुप फोटो खींच के रखा। पीछे स्तंभ है ताकि ये तस्वीर लोगों को याद रहेगी। तब से लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को आंदोलन करने के लिए भी प्रेरणा की जरूरत पड़ी। तो बाबा साहब भीमा कोरेगांव गए और भीमा कोरेगांव से प्रेरणा लेकर महाड़ का तालाब का सत्याग्रह और मंदिर का सत्याग्रह शुरू किया। और यह लड़ाई लड़ने के पीछे एक मकसद था कि लंदन में कल जाने का मौका मिलेगा तो लंदन में एक ही बात पर लड़ाई होगी, हम हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पानी पीने के लिए सत्याग्रह नहीं किया था, मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आंदोलन नहीं किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब वहां गए थे और गुजरात से गांधी जी वहां गए थे। दोनों में वहां लंदन में बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हुई थी। तब अंबेडकर ने कहा हम हिंदू नहीं है। ये जब ऐसा उन्होंने कहा तो इन्होंने कहा ये हिंदू ही है। ब्रिटिशों ने कहा, गांधी जी कह रहे आप हिंदू है, अंबेडकर साहब ने कहा हम हिंदू नहीं है। तो उनको पूछा आप हिंदू नहीं, इसका सबूत क्या है? तब अंबेडकर साहब ने कहा था अगर हम हिंदू होते तो हम पानी पीने गए, हमारे सर फोड़े क्यों गए? हम हिंदू नहीं है। हम मंदिर प्रवेश करने गए, अगर हम हिंदू है तो हमारे सर फोड़े गए, हम हिंदू नहीं है। ब्रिटिश लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को मान्यता दिया और 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अंबेडकर जीत गए। उसी को कम्युनल अवार्ड कहते हैं। सिख हिंदू नहीं थे इसलिए स्वतंत्र मतदार संघ था, मुसलमान हिंदू नहीं थे इसलिए स्वतंत्र मतदार संघ था। अब अंबेडकर भी हिंदू नहीं थे, उन्हें भी स्वतंत्र मतदार संघ मिल गया था। मगर गांधी जी ने 24 सितंबर 1932 को अनशन किया, शरारतपूर्ण हरकत किया, ढोंग किया, षड्यंत्र किया और अंबेडकर को हराकर वो जो उनको कम्युनल अवार्ड मिला था वो छीन लिया और उनके ऊपर संयुक्त चुनाव प्रणाली थोप दिया। मैं इसका संदर्भ आज के साथ बता रहा हूं। ये जो थोपा हुआ पुनः करार है, ये थोपा हुआ जो पुनः करार है, ये आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर लागू है, आदिवासी लोगों पर लागू है। इसको कहते पॉलिटिकल रिजर्वेशन। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इनको हमेशा के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखा जाए, कहीं नहीं लिखा है। 10 साल के लिए लिखा है, ये खत्म किया जाए पॉलिटिकल रिजर्वेशन।
मगर कांग्रेस आती है बढ़ा देती है, बीजेपी आती है बढ़ा देती है। आज के तारीख में ये जो संयुक्त चुनाव प्रणाली है, ये जो पुनः पैक्ट है, ये एससी पर भी लागू है और मुसलमान पर भी लागू है। यानी इनके सच्चे प्रतिनिधि खत्म कर दिए गए और जो ब्राह्मणवादी दल है ये इनके प्रतिनिधि वहां बिठाते हैं और लड़ाकू लोगों को हरा दिया जाता है या लड़ाकू लोगों को नेता ही नहीं बनने दिया जाता है। और आज की तारीख में 131 सांसद हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के और 1050 एमएलए है। ये 131 सांसद लोग वर्तमान में पेशवाई को जिंदा करने में बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस इनको मदद कर रहे हैं कानून बनाने में। तो जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी वो 500 लोग थे, उनका दुश्मन तय था, उनके दोस्त भी तय थे और चंद लोगों ने बड़ी फौज को हरा दिया। मगर आज हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग 22.5% है, ओबीसी के लोग 52% है। ये दोनों मिलाकर हो जाते 74-75%। माइनॉरिटी, मुसलमान और अन्य रिलीजियस कम्युनिटी 10% अगर मान लो तो हम हो जाते 85%। 85% लोगों को आज की तारीख में लोकतंत्र में, जमहूरियत में, पेशवाई में धकेलने में हमारे दुश्मन कामयाब हो रहे हैं। आज की तारीख में किसी भी कौम की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, किसी भी कौम का समाधान नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पर 3.5% लोगों का कब्जा है। लोकतंत्र में वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी आबादी 90% से ज्यादा है तो पार्लियामेंट हमारे कब्जे में होना चाहिए। मगर पार्लियामेंट पर 3.5% लोगों का कब्जा है और 3.5% वाले लोग गांव का सरपंच नहीं चुन सकते। उनके 5 बड़े बड़े राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, सीपीआई सीपीएम ब्राह्मणों का दल, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल। हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों को लग सकता है कि कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है मगर आज बीजेपी के खिलाफ राहुल बोल रहे हैं, ऐसा लग सकता है। या हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को भी लग सकता है, वो भी जय भीम का नारा लगा रहा है, वो भी संविधान बचाने का नारा लगा रहा है। कांग्रेस ने ही 1925 को आरएसएस को पैदा किया। आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो फाउंडर है, संस्थापक है, उसका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। ये महाराष्ट्र का कांग्रेस, विदर्भ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, यानी ओरिजिनल ये कांग्रेस का सेक्रेटरी था। इसने आरएसएस को पैदा किया, कांग्रेस में रहते हुए पैदा किया और आरएसएस पैदा करने के बाद मरते दम तक कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा। आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस आरएसएस की मां है। मैं एक किताब लिखा, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा, इनका नाता है। तो वर्तमान में हम पेशवाई में धकेल दिए गए। आज की तारीख में ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग सिस्टम चल रहा है। आज जो पेशवाई जिंदा हो गई है वो ईवीएम मशीन के कारण जिंदा हो गई। लाया ईवीएम मशीन कांग्रेस ने, अपोज करना चाहिए था बीजेपी को, उन्होंने भी उसको समर्थन किया, कम्युनिस्टों ने समर्थन किया और ट्रायल में उनको जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे रिजल्ट आ गए। फिर बीजेपी वालों को पता चला कि कांग्रेस ने 2 बार घोटाला करके केंद्र में गए।